Good morning, children. Welcome back to you in our story class. Dear children, do you like story? I like story, and today we are going to learn a new story. Okay, so the name of the story is The Greedy Dog. Already we know two silly goats, the story about two goats, and today we are going to learn a new story. The name is The Greedy Dog. The Greedy Dog. ये जो स्टोरी है पहले मैं आपको बोल देती हूँ, फिर हम इसको लर्न करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, तो सब ध्यान से सुने। ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी है एक डॉग के ऊपर। डॉग बोलने से कुत्ता, जो सब तो हम देखे होंगे, कुत्ता देखे हो कि नहीं, हम सबको पता है। तो ये जो स्टोरी है एक डॉग के बारे में है। तो एक दिन क्या हुआ, एक डॉग एक गांव से गुजर रहा था, एक रास्ते से जा रहा था, और वो बहुत ही क्या था, भूखा था, हंग्री। द डॉग वॉज वेरी हंग्री। उसको बहुत ज़्यादा क्या हुआ, भूख लग रहा था। तो वो क्या किया, वो रास्ते में चलते 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 बहुत दूर चला गया, और उसने जाते जाते एक पुल के पास पहुंच गया। कहाँ पहुंचा, एक पुल के पास। और उसको रास्ते में एक क्या मिला, एक हड्डी मिला। क्या मिला, एक हड्डी। हड्डी मीन्स बोन्स, और डॉग्स ईट्स बोन। ओके, सो रास्ते में एक बोन मिला, जो उसको पाके वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था। तो हड्डी पाके वो जो डॉग है ना, वो बहुत खुश हुआ। तो वो हड्डी लेके फिर वो बहुत दूर चला गया। क्यों चला गया आपको पता है? क्योंकि कोई देख ना ले। अगर कोई देखेगा तो उससे वो हड्डी छीन लेगा खाने के लिए। तो वो सोचा मैं कहीं अकेले जाके इसको खाऊंगा, किसको भी नहीं, मैं अकेले इसको खाऊंगा सोच के उसने क्या किया, दौड़ के वो चला गया, और जाके कहाँ पहुँच गया, एक पुल के पास पहुँच गया। पुल मतलब पता है क्या बच्चों? पुल मतलब है ब्रिज। नीचे जो पानी जाता है और ऊपर हम गाड़ी में जाते हैं तो उसको ब्रिज बोलते हैं। तो जाके एक ब्रिज के पास पहुंच गया, पुल के पास पहुंच गया। तो उसने क्या किया, जब हम ब्रिज के ऊपर होते हैं तो नीचे से क्या जाता है, पानी बह के जाता है, हम देखे हैं। तो वो डॉग क्या किया, वो पुल के नीचे को उसने देखा, और उसने क्या देखा आपको पता है? उसने देखा एक उसके जैसा ही डॉग अपने मुंह में एक हड्डी लेके उसको देख रहा है। और वो सोचा, अरे और एक डॉग है और उसके मुंह में भी इतना बड़ा सा एक बोन है, हड्डी है। वो बहुत लालची था। तो उसने क्या सोचा, मैं अपना हड्डी के साथ ये जो कुत्ता है, ये डॉग है जो दिखाई दे रहा है पानी के अंदर, इसका भी मैं बोन को ले जाऊंगा। सोच के उसने क्या किया, वो पानी में दिखाई दे रहा था जो डॉग, उसके ऊपर वो भौंकने लगा। वो भौंकना स्टार्ट कर दिया। और कैसे भौंकते हैं डॉग पता है? जब वो मुंह खोल के भौंकते हैं, कैसे आवाज़ आता है, भो भो ऐसे होता है। तो जब उसने भो भो करना आवाज़ किया तो क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ होगा? हाँ, उसका मुंह से जो हड्डी था वो पानी में गिर गया।
तो क्या हुआ, जो अपना वो सोच रहा था कि वो जो पानी में डॉग दिखाई दे रहा है वो एक दूसरा डॉग है, लेकिन वो कौन था, वो था उसकी परछाई। वो डॉग का ही परछाई था। वो समझ नहीं पाया और उसने वो हड्डी लेने के लिए उसने उसके ऊपर भौंका, तो वो जो खुद का जो बोन उसके पास था वो भी पानी में गिर गया। तो पानी में गिरने के बाद वो तो नहीं निकाल पाएगा, तो वो क्या हुआ, बहुत दुखी हुआ। तो हमें ये स्टोरी से हमें क्या पता चलता है, हम सीखते हैं कि हमें कभी भी लोभी नहीं होना है, लालची बिल्कुल भी होना चाहिए नहीं चाहिए। जितना हमारे पास है उतना में ही, हाँ उतने में ही हमें क्या करना है, संतुष्ट रहना है। हमें बहुत ज़्यादा की आशा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसी स्टोरी को हम इंग्लिश में सीखते हैं, जो हमारे बुक में है। आपके पास तो ये बुक नहीं होगा, फिर भी मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, आप सबको इसको देखना है, ठीक है। द नेम ऑफ द स्टोरी इज द ग्रीडी डॉग। द ग्रीडी डॉग। Once a dog was crossing a breeze with a bone in its mouth. While crossing, he saw his shadow in the water. He thought that it was another dog. He wanted to have that bone also, so he barked, and his bone fell into the water. Now he had no bone. He was very sad. One more time. Say with me. The greedy dog. Once a dog was crossing a bridge with a bone in its mouth. While crossing, he saw his shadow in the water. He thought that it was another dog. He wanted to have that bone also, so he barked, and his bone fell into the water. Now he had no bone. He was very sad. Moral of the story is never be greedy. Moral of the story is never be greedy. तो चलिए और एक बार बोलते हैं, आपको मेरे साथ साथ बोलना